आरव सामने स्टेज पर माइक लेकर आता है। आरव, अटेंशन एवरीवन। सारे गेस्ट उसकी तरफ देखते हैं। आरव, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। आप जानते हैं कि जिंदल ग्रुप्स का बिजनेस दिन ब दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है और ये सब मेरे डैड, सीईओ ऑफ जिंदल ग्रुप्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। सूरज और सार्थक साइड में खड़े आरव की बात सुन रहे हैं। सूरज, कमाल है ना, तू भी जिंदल है लेकिन गरीब, यहाँ मेरे साथ वेटर बनकर सबको जूस सर्व कर रहा है और ये भी जिंदल है, करोड़पति। आरव, वेल डैड तो आज पार्टी में नहीं आ पाए, बट वो नेक्स्ट वीक ही इंडिया आ रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट है, जिंदल ग्रुप और सिंघानिया एंटरप्राइजेज मिलकर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले हैं। आरव कुछ देर अपने प्रोजेक्ट के बारे में गेस्ट्स और इन्वेस्टर्स को बताता है। फिर उसकी स्पीच खत्म होती है। सब लोग तालियां बजाते हैं। आरव स्टेज से नीचे आता है, शिवांश के पास, और शिवांश से कुछ बात करने लगता है। रोमांटिक म्यूजिक प्ले हो रहा है, कुछ कपल डांस कर रहे हैं और फिर तभी आरव की नज़र अवनूर पर जाती है। वो अवनूर के पास जाता है। आरव, अवनूर, मेरे साथ डांस करोगी? अवनूर, आरव अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, प्लीज। अवनूर अपना हाथ आरव के हाथ में रखती है। वो दोनों डांस स्टेज पर जाते हैं और एक स्माइल के साथ रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं। सार्थक और सूरज भी वहां खड़े उन्हें देख रहे हैं। सूरज, सार्थक, लंगूर के हाथ में अंगूर। सार्थक, चुप कर जा, अपने काम पर ध्यान दे। आरव और अवनूर पैशनेटली डांस कर रहे हैं। आरव के अंकल अशोक जिंदल आरव की मां रिधि से कहते हैं, अशोक, ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं ना? रिधि, हाँ, दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। सार्थक और सूरज ध्यान से उन्हें डांस करते हुए देख रहे हैं। आरव अवनूर का हाथ पकड़कर उसे डांस करते हुए घुमाने लगता है कि तभी आरव से अवनूर का हाथ छूट जाता है। अवनूर गिरने ही लगती है। तभी सार्थक पूरी तेजी से आकर अवनूर को पकड़ लेता है। अवनूर सार्थक की बाहों में है। वो और सार्थक एक दूसरे की आंखों में गुम हो जाते हैं, जैसे आसपास का कुछ होश ही ना हो। रिधि अवनूर के पास आती है। अवनूर बेटा, तुम ठीक हो? सार्थक और अवनूर होश में आते हैं और झटके से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अवनूर, हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। आरव, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे मुझसे हाथ छूट गया। अवनूर, इट्स ओके। तभी अभिराज और शिवान सिंघानिया वहां आते हैं और आरव के चाचू अशोक से मिलते हैं। अभिराज, अच्छा अशोक साहब, अब हम चलते हैं। अशोक, ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। अभिराज, चले अवनूर बेटा। अवनूर, चलिए। आरव, बाय अवनूर। अवनूर, बाय। तभी अवनूर की माँ संध्या भी आ जाती है। वो रिधि और कामना दादी से मिलती है और वो वहां से निकलते हैं। पार्किंग एरिया अभिराज, अवनूर और संध्या एक गाड़ी में बैठते हैं और शिवांश अपनी गाड़ी में बैठता है। दोनों गाड़ियां साथ में होटल से निकलती हैं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और शिवांश आराम से गाड़ी में बैठा फोन चला रहा है। अभिराज की गाड़ी में ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अभिराज लेफ्ट सीट पर बैठे हैं और अवनूर, संध्या पीछे। अभिराज, आरव बहुत ही लाइक बच्चा है और डैड की नामौजूदगी में सब बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। संध्या, मुझे लगता है वो मिस्टर जिंदल से भी बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, है ना अवनूर? इधर अवनूर सार्थक के ख्यालों में खोई है, कैसे वो उससे छिपकली हटाता है और बाद में उसे गिरने से बचाता है, और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। संध्या, अवनूर, अवनूर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रही हो? अवनूर होश में आते हुए, हाँ हाँ, क्या हुआ? संध्या, कुछ नहीं। अभिराज मिरर में शिवांश की गाड़ी को नोटिस करता है। शिवांश की गाड़ी ठीक उनके पीछे पीछे ही चल रही है। कुछ देर बाद शिवांश गाड़ी में फोन चला रहा है। फिर वो अपना फोन बंद करके पॉकेट में डालता है और गाड़ी से बाहर नजर दौड़ाता है। शिवांश, ये कौन सा रास्ता है? ओ ड्राइवर, ये कहाँ ले आए हो?
ये रोड तो घर की तरफ नहीं जाती। ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। शिवांश, ओए, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तभी संजू गाड़ी चलाते चलाते पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, संजू, थोड़ा सब्र करो, अभी सब पता चल जाएगा। शिवांश, तुम तो मेरे ड्राइवर नहीं हो। कौन हो तुम? गाड़ी रोको। मैं बोल रहा हूं गाड़ी रोको, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो मुझे। शिवांश जल्दी से पॉकेट से फोन निकालता है और कॉल करने की कोशिश करता है। इतने में संजू एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगाता है और पीछे मुड़कर शिवांश के सिर पर बंदूक तान देता है। संजू, कोशिश भी मत करना। तभी एक और गाड़ी वहां आकर रुकती है। मोंटी और नाग वहां आते हैं और शिवांश की गाड़ी का डोर खोलते हैं। नाग बंदूक तानते हुए, चल, बाहर निकल। शिवांश बाहर निकलता है और संजू भी गाड़ी से बाहर आता है। शिवांश, कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? नाग, जल्द पता चल जाएगा। शिवांश, देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं पैसे दूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। संजू, हमें जो चाहिए वो तू नहीं दे सकता, लेकिन तेरा बाप दे सकता है। संजू, गाड़ी में बिठाओ इसे। वो तीनों गुंडे शिवांश को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रात के 2 बजे इधर सार्थिक और सूरज अपने कमरे में आते हैं। सूरज बेड पर बैठता है और अपने जूते निकालने लगता है। सूरज, आज तो थक गए। इससे अच्छी तो रेस्टोरेंट वाली जॉब ही थी। वे सार्थिक घड़ी की तरफ देखते हुए 2 बज गए हैं। सूरज, चल जल्दी से चेंज करके सो जाते हैं, फिर सुबह कॉलेज भी जाना है। सार्थिक, कल मैं कॉलेज नहीं जा रहा। सूरज, क्या? तेरी ना हर साल अटेंडेंस कम होती है और ऊपर से वो प्रोफेसर शेरगिल पहले ही भड़का हुआ है। पता है मुझे, पर कल मैं कॉलेज नहीं जा सकता और तू भी नहीं जाएगा। सूरज, क्यों? सार्थिक, भूल गया, कल आदिल आ रहा है, माँ और रानो आंटी को लेकर। सूरज, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सार्थिक, अच्छा अब तू सो जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सूरज, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? सार्थिक, वो मुझे कुछ जरूरी काम है। सूरज, तू थकता नहीं है क्या? आज पूरा दिन कितना फ्रस्ट्रेटेड था, पहले कॉलेज और वो होटल में। अब ना, चुपचाप सो जा, कहीं नहीं जाएगा तू। सार्थिक, तू सो जाना यार, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सार्थिक जाने ही लगता है कि सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है। सूरज, नहीं, आज नहीं, तेरा रोज का है। मुझे भी तो बता, क्या जरूरी काम है तुझे? सार्थिक, वो मैं, हाँ, तू भूल गया क्या? हमने नीचे वाले काका को कपड़े आयरन करने दिए थे, वो लेने जा रहा हूँ। सूरज, तू पागल है क्या इतनी रात को? वो भी अभी सो रहे होंगे और तू भी सो जा। सार्थिक, पर सूरज, सूरज, बोला ना, अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो फिर आने दो, कल आंटी को तेरी सारी हरकतें उन्हें बताऊंगा कि तू सारी सारी रात घर से बाहर रहता है और 4 बजे आकर सो जाता है, फिर रोज कॉलेज ले जाता है और फिर प्रोफेसर शेरगिल। सार्थिक, अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, चल अब लाइट बंद कर सोते हैं। सार्थिक बेड देर पर लेट जाता है और सूरज लाइट बंद करता है। दोनों सो जाते हैं। अगला दृश्य कुछ देर बाद। सिंघानिया निवास, हॉल अभिराज,
किसी को फोन लगा रहा है और संध्या और अवनूर परेशान सोफे पर बैठे हैं। अभिराज, अभी भी फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। संध्या, दोबारा कोशिश करिए ना। अभिराज, कितनी बार कोशिश करूं? 10 कॉल लगा चुका हूं शिवांश को। मैंने चौक पर बैक मिरर में देखा था, उसकी गाड़ी बिल्कुल हमारे पीछे ही थी। संध्या, हमें घर आए 4 घंटे हो चुके हैं, रात से सुबह होने को है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। अवनूर, ड्राइवर ने क्या बोला? अभिराज, उसका फोन लग तो रहा है पर वो उठा नहीं रहा। तभी अभिराज के फोन पर कॉल आता है। अभिराज फोन देखता है। अभिराज, शिवांश के ड्राइवर का कॉल। संध्या, उठाइए, जल्दी उठाइए और फोन स्पीकर पर लगाइए। अभिराज, हेलो, कहाँ मर गए थे तुम? कब से फोन कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहे? और शिवांश कहाँ है? ड्राइवर, पता नहीं साहब, रात को जब पार्टी चल रही थी तो मैं पार्किंग एरिया में खड़ा आपका वेट कर रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर रूमाल रखा और मुझे बेहोश कर दिया। मुझे जैसे ही होश आया, मैंने सबसे पहले आपको कॉल किया। अभिराज फोन रखता है। अवनूर, तो जो भाई की गाड़ी में ड्राइवर था, वो कौन था? संध्या बहुत परेशान होकर रोने लगती है। पता नहीं किस हाल में होगा हमारा बच्चा। अवनूर, कोई भाई को किडनैप क्यों करेगा? उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अभिराज, जिसने भी ये किया है, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। किसकी इतनी हिम्मत हो गई अभिराज सिंघानिया के बेटे को किडनैप करने की? संध्या, अब हम क्या करेंगे? अगर शिवांश को कुछ हो गया तो? अवनूर, रोते हुए, ऐसे मत बोलो माँ, कुछ नहीं होगा भाई को, चिंता मत करो। संध्या, रोते हुए, कैसे चिंता न करूं? तुम खुद सोचो, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद जिस इंसान ने शिवांश को किडनैप कर लिया, इतनी प्लानिंग के साथ, वो इंसान कितना खतरनाक होगा। अभिराज, थोड़ा सब्र रखो, कुछ नहीं होगा शिवांश को। मैं अभी इंस्पेक्टर राणा को फोन करता हूं। संध्या, जल्दी करिए, मुझे जल्द से जल्द मेरा बेटा चाहिए। अब आगे क्या होगा? क्या अभिराज शिवांश को किंग से बचा पाएगा? किंग अपने दिल के सबसे करीब कार्तिक को वापस लाने के लिए जुल्म की किस हद तक जाएगा? और ये अनोखी प्रेम कहानी अब किस नए मोड़ पर जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए छलावा, एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। ऐसी और नई मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।